पाकिस्तान में एक और आतंकी की हत्या कर दी गई है। लश्कर आतंकी अदनान अहमद की कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई। न्यूज़ 18 के ओपी तिवारी की खबर के मुताबिक मारे गए आतंकी अदनान अहमद ने कश्मीर के पंपोर में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। लश्कर का ये खूंखार आतंकवादी जिसका नाम अदनान अहमद उर्फ हंजला अदनान था, उसको 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात अज्ञात हमलावरों ने एक के बाद एक 4 गोलियां मारी। इस्लामाबाद के इलाके लहतरार रोड पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। साबिक चेयरमैन जंगी सैयद अबरार शाह समेत 4 अफराद इस वाकये में जाँ भाग हुए हैं। 2 बड़ी खबरें हैं इस वक्त। एक खबर तो ये है कि भारत की तरफ से एक ऑपरेशन जो कि कनाडा में, अमेरिका में जिसका शोर था, वो पाकिस्तान में स्टिल इट्स गोइंग ऑन। आज सुनने में आया है कि एक लश्कर तैयबा के एक शख्स थे, ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द क्लोज पर्सन ऑफ हाफिज सईद, अदनान अहमद उनका नाम है। उनको कराची में जो है वो मार दिया गया है। दिस इज़ व्हाट इट हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय मैनी पीपल। एनी हाउ, ये कहा जाता है कि इसका नाम हंजला अदनान था। मास्टरमाइंड कहते हैं इसको इंडियन मीडिया वाले कि 2016 का जो अटैक हुआ था सीआरपीएफ के एनवॉय में, ये कैसे हो सकता है कि विदाउट प्रेजेंस ऑफ इंडियन अपरेटस इन पाकिस्तान, हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये मुमकिन ही नहीं है। सो इट मीन्स के वो अपरेटस जो अमेरिका में या कनाडा में हमने जिसका शोर सुना पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है और वो अपरेटस अपना काम कर रहा है। दे आर नॉट वरीड, दे आर डूइंग इट द वे दे वांट इट। अगर आपका इत्तेफाक हुआ है कि जो वहाँ पे हैं बाहर के ममालिक में पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं करते, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, इंडियंस को सपोर्ट करते हैं। वो इंडियन टैलेंटेड भी हैं। हम लोगों में सारी चीज़ें ज़रा कम है। मेन चीज़ हमें एजुकेशन कम है। और उसके बाद आपने जिक्र किया है कि बैगर्स, हाँ, सऊदीया में मुझे पता है 90% जो बैगर्स हैं वो पाकिस्तानी है। ये यहाँ पे वीज़ा लेते हैं और वहाँ जाके इनका काम ही होता है मांगना। ये जाती इसलिए वहाँ मांगने वीज़ा, ये नहीं कि वहाँ जाके कोई मजबूरी या कोई ऐसा सीन बन जाता है। इधर से सोच के जाते हैं बाकायदा कि भाई उधर जाके ये हमने बिजनेस यानी बैगिंग करनी है, मांगनी। ऐसे ही है। मुझे लगता है उनको पाकिस्तानियों की नेचर का पता है। वो कहते हैं इनको नेशनलिटी देंगे तो ये हमारी जो अपनी तहजीब है उसका बेड़ा गर्क कर देंगे, नंबर 1। और नंबर 2, मुझे लगता है जैसे वो अपने आप को सुपीरियर मुसलमान समझते हैं। ये तो बात है। वो कहते हैं हम असल मुसलमान हैं और ये जो है वो दूसरे दर्जे के मुसलमान हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, ये बरसगीर के। वो हमेशा समझते हैं कि हम लोग उनसे नीचे हैं। जी अच्छा, द पॉइंट विच बेसिकली अमित शाह साहब ने जिसका सहारा लिया, उन्होंने कहा जी कि ये कैसे हो सकता है कि एक झंडा हो, एक हेड हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और ये 2 मुल्क कैसे हो सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू पिच। वो जो आइडिया पिच करने जा रहे हैं या जो पिच किया है उन्होंने, और वो बेसिकली ये है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक के बाद धनाधन फोल्डर डिलीट किए जा रहे हैं। फोल्डर यानी कि पाकिस्तानी हीरोज़, पाकिस्तान के जो हीरोज़ हैं वो हमारे लिए हैं टेररिस्ट। पाकिस्तान में टेररिस्टों को एक के बाद एक कोई डिलीट करता जा रहा है। अज्ञात हमलावर आते हैं, गोली मार देते हैं। और एक तो जो हाफिज सईद का बहुत ख़ास था, उसको जेल में जहर दे दिया गया। मतलब वो बताइए, इतनी सुरक्षा में था, जेल में था। जेल में आतंकी का होना ये बताता है कि ये एफएटीएफ की लिस्ट से बाहर आना चाहते हैं। एफएटीएफ की टीम आएगी, वो देखेगी तो उन्हें बताएंगे कि ये देखिए आतंकी पे हमने कार्रवाई की है, अभी जेल में है। तो ये जैसे तैसे बाहर निकलना चाहते हैं। और ये सलाह इनको अमेरिका ने ही दी होगी, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान बाहर आए। पाकिस्तान अमेरिका के लिए थोड़ा ज़रूरी है, थोड़ा, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा होता तो फिर पाकिस्तान के साथ वो खुलकर खड़ा होता, भारत के साथ नहीं खड़ा होता। भारत की कह सकते हैं हमें अमेरिका की जितनी ज़रूरत है उसकी 10 गुना अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। इसलिए ये लोग थोड़ा अमेरिका दबाव में काम कर रहा है। नहीं तो पाकिस्तान तो कभी ब्लैक लिस्ट की इस बारे में सोच ही नहीं सकता। ग्रे लिस्ट में तो हालांकि चला गया, ब्लैक लिस्ट में तो फिर भी नहीं जाने दिया अमेरिका ने। अब इनको लगता है पाकिस्तानियों को कि हम ये हरकतें करके कि इन आतंकियों को जेल में सुरक्षा दे देंगे, जेल में रख देंगे। हालांकि वो जेल है नहीं उनके लिए, तो वो जन्नत है। एफएटीएफ को दिखा देंगे कि देखो हम सब पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो हमें एफएटीएफ की लिस्ट से बाहर आ जाएंगे तो हमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, लोन वगैरह मिलने लगेगा। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि
FATF की लिस्ट से आप बाहर भी आ जाओगे तो आपको लोन देगा कौन? सिर्फ IMF दे सकता है और वो शर्तें लगाएगा। दूसरा कोई देश नहीं दे सकता चीन को छोड़कर। चीन की भी हालत गड़बड़ है। बाकी और कुछ कंट्रीज़ हैं, तुर्की वगैरह, वो खुद ही, वो तो और बहुत बुरी स्थिति है उनकी। चीन तो एक तरफा काम चला लेगा, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अभी वो थोड़ा डाउन चल रहा है। उसे अमेरिका से ऊपर निकलना है तो वो भी यहाँ फटे में टांग नहीं अड़ाएगा। बाकी की कंट्रियाँ देंगी तो भारत का दबाव काम करेगा। स्वाभाविक है, भारत से बिजनेस करना है तो आप पाकिस्तान को मदद नहीं दे सकते। पाकिस्तान को आपने मदद दी तो पाकिस्तान तो भारत के लिए खतरा है। वो तो आतंकी तैयार कर कर हम पर अटैक करवाते हैं। तो आप पाकिस्तान को मदद दोगे तो स्वाभाविक है फिर हमसे रिश्ते ख़राब होंगे। तो कोई देश नहीं चाहेगा कि भारत से रिश्ते ख़राब हों। ऐसे देश के लिए जिससे कोई लाभ तो आप ले ही नहीं सकते, उल्टा नुकसान ही होना है। तो आप किसी भी लिस्ट से बाहर आ जाइए, इस भ्रम में ना रहें कि कोई इन्वेस्टमेंट तो और आपके यहाँ कोई कर ही नहीं सकता। इन्वेस्टर तो इन्वेस्टमेंट वहीं करते हैं जहाँ उन्हें लगे कि चलो यहाँ से हम यदि 10 रुपये लगा रहे हैं तो कम से कम 12 रुपये हमें मिल जाएंगे। 12 नहीं मिलेंगे तो 11 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ तो उसे पता है कि 10 लगा दिए तो 10 ही जाने हैं, 1 रुपया वापस आने के चांस नहीं है। तो ऐसी जगह कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा? बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट किया जाता है। जो इन्वेस्टर होते हैं वो पैसे के मामले में बहुत सतर्क रहते हैं, बहुत जागरूक लोग हैं। वो बड़ी ही सोच समझकर वो किसी तरह से फैसला लेते हैं। पाकिस्तान अगर इस भ्रम में है कि इन लोगों को हम जेल में रख देंगे दिखाने के लिए तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा और हमें एक लोन मिल जाएगा, तो ये इस भ्रम में ना रहें। ये भ्रम गलत है। पाकिस्तान को ये भ्रम नहीं पालना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में सुरक्षा की कह सकते हैं कि कोई गारंटी ही नहीं है। जब आपके हीरोज़ बाहर तो ठीक है चले जाते थे, ये कोई ना कोई निपटा जाता होगा, बाहर है उतनी सुरक्षा नहीं दे पाते। जेलों के अंदर एक हाफिज सईद का ही एक व्यक्ति था, खास होगा वो, खास ही हैं सभी उसके, उसे जहर देकर किसी ने निपटा दिया। अब उसे कड़ी सुरक्षा दी गई थी। इतनी सुरक्षा में जेल के अंदर कोई जहर दे देता है तो ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरे की घंटी है। अब ये जो भी हैं करने वाले, इनके खिलाफ एविडेंस तो पाकिस्तान ने किसी भी तरह के दिए नहीं, सिर्फ बयानबाजी करते हैं किसी ये भारत करवा रहा है। तो भारत ऐसे कैसे आप कह सकते हो? सबूत होंगे जब दुनिया मानती है। भारत ये क्यों करेगा? भारत इन टुच्चियों को निपटाने से क्या फ़ायदा? भारत यदि एक्शन लेता तो फिर हाफिज सईद को टारगेट करता, जो मेन कल्प्रिट है उसे टारगेट करता भारत। तो ये तो छोटे मोटे टुचपुंजे हैं, इनको टारगेट करके क्या करेंगे? हालांकि इन लोगों ने भारत को जख्म देने में काफ़ी भूमिका निभाई है, लेकिन फिर भी ठीक है, भारत शायद ही ऐसा करे मेरे ख्याल से, और कर भी रहा हो। एजेंसियां का कोई भरोसा नहीं है, तो इस पर बिना एविडेंस के बात नहीं की जा सकती। लेकिन पाकिस्तान बिना एविडेंस के ही इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को खुद अपनी गिरबान में झांकना चाहिए कि ये जो तुम्हारे हीरोज़ जेल के अंदर सुरक्षित नहीं है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? इन्हें सुरक्षा प्रोवाइड तो आप लोग करा रहे हो, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है। आपकी नाहकाली की वजह से इन लोगों को कोई डिलीट कर जा रहा है। और फिर वैसे भी आपको मेरे ख्याल से फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में आप इस तरह के फ़ोल्डर यानी कि जो आतंकी हैं कितने भी बना सकते हो, कोई बेफिक्र रहो, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। 1-2 निपट भी जाएँ तो क्या होता है। हाँ, इससे ये होता है कि बाकियों के अंदर थोड़ा डर बैठता है, लेकिन आपके पास तो जज्बा है, वो डर भी साइड हो जाएगा जज्बे के आगे। बेफिक्र रहो। लेकिन ये सोचने का विषय है आपको कि इतनी सुरक्षा होने के बाद भी जब ये लोग सुरक्षित नहीं हैं तो हाफिज सईद का क्या हो रहा होगा। और आप इस शहीद के अलावा और भी बहुत लोग हैं, उन लोगों को तो बड़ी कीड़ा में डाल दिया है आप, क्योंकि आपकी एजेंसियाँ आपके हीरोज़ की सुरक्षा नहीं कर पा रही हैं, लेकिन सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हो भारत पर। भारत पर इल्ज़ाम लगाने से होगा भी क्या? आपको अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। ये जो लोग हैं जो निपट रहे हैं, इन्होंने भारत में कई आतंकी हमलों में साजिशें रची हैं, तो इनके साथ जो हो रहा है उससे हम तो प्रसन्न हैं, लेकिन ये कर भारत रहा है इसका एविडेंस होना ज़रूरी है। सिर्फ कह देने से कि भारत कर रहा है इससे कुछ नहीं होता। बाकी सुरक्षा देने की जिम्मेदारी तो आपकी है इन लोगों को। यदि आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे तो बाकी के इस तरह के फ़ोल्डर बनाना आपके लिए आगे मुश्किल हो जाएगा। और हालांकि पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है फ़ोल्डर बनाने में, ऐसे ही नहीं बन जाते। वो पैसा भी अब आपको भारत मिलने नहीं दे रहा,
और अब आपके मीडिया में बात भी चलने लगी है कि ये 2024 में फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटने वाले हैं, तो ये आपके लिए बड़े खतरे की घंटी है।